तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 10th के लिए 9/1/2024 के लिए चैप्टर 2 बहुपद यानी पोलिनोमियल की रिवीजन वर्कशीट को दोनों मीडियम में एक साथ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए। इससे पहले चैप्टर 1 की वर्कशीट अपलोड है, रिवीजन वर्कशीट। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर कर लेना, पेपर में ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में कमेंट में लिंक मिलेगी। मिड टर्म पेपर, प्री बोर्ड पेपर सभी असेसमेंट देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो अलग अलग चैप्टर के, तो कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है। इंग्लिश में क्वेश्चन को देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर द्विघात बहुपद होगा तो उसकी डिग्री 2 होगी और शून्यकों की संख्या 2 होगी, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो फर्स्ट केस में ऑप्शन ए में देखो, ये एक्स अक्ष को, ये एक्स है यानी एक्स एक्सिस, और ये क्या वाई है, कहीं पर भी टच नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी ये द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि ये नो रियल केस में, नो रियल रूट केस में आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन एक्स अक्ष को टच नहीं करेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ये भी है। सेकंड पे देखो, 1 टाइम टच कर रहा है एक्स अक्ष को, तो ये भी है, लेकिन इसके जो रूट होंगे इक्वल होंगे दोनों, ठीक है। सी पर देखो, अब ये एक्स अक्ष को 2 बार कट कर रहा है, यानी ये द्विघात बहुपद है। अब डी पर आ जाओ। डी पर ये एक्स अक्ष को 3 बार कट कर रहा है, तो ये द्विघाती नहीं होगा, ये त्रिघाती हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। तो आपका राइट आंसर होगा डी, ठीक है। तो समझने वाली बात ये है कि अगर द्विघात बहुपद है तो उसकी जो डिग्री होगी 2 होगी, और उसके शून्यक 2 तक ही हो सकते हैं, 2 से 3 नहीं हो सकते, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 3 केस होते हैं। ए ऑप्शन फर्स्ट केस पर डिपेंड करता है। इसमें क्या होगा कि इसके शून्यकों की संख्या नहीं होगी, लेकिन ये नो रियल रूट केस में मिलेंगे, लेकिन एक्स अक्ष को, यानी ये एक्स है और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है, इसको टच नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन में ये है, यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है इसको 1 टाइम ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। तो इसमें एक ही शून्यक होंगे, लेकिन दोनों एक जैसे होंगे, ठीक है। तीसरे केस में देख सकते हो, एक्स अक्ष को 2 बार साफ साफ कट कर रहा है, तो इसके 2 शून्यक हैं, मतलब यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा तीनों द्विघात बहुपद हैं। यहाँ पर देखो, एक्स अक्ष पर ये 3 बार कट कर रहा है, ठीक है, 1 2 3, तो ये त्रिघाती हो जाएगा, द्विघात नहीं होगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी। ये चीज़ ध्यान में रखना। और द्विघात बहुपद की जो कंडीशन होती है वो भी समझ लेना, ठीक है। उसकी कंडीशन ऐसे भी हो सकती है फर्स्ट केस में, या फिर ऐसे भी हो सकती है, जो एक्स अक्ष को टच नहीं करेगा वो भी होगा। और सेकंड कंडीशन उसकी ऐसे भी हो सकती है, इधर से भी टच कर सकता है या फिर इधर से भी टच कर सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखना, 1 टाइम टच करेगा इसको, ठीक है। और थर्ड कंडीशन में इसकी जो आकृति होगी परवलयकार, ये एक्स अक्ष को ऐसे भी डबल टाइम कट कर सकता है या फिर ऐसे भी कट कर सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो फर्स्ट में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये त्रिघाती होगा, द्विघाती नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन सेकंड, ड्यू टू हैवी स्टॉर्म एंड इलेक्ट्रिक वायर गोट बेंट एज शोन इन द फिगर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए है, हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पोलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग टू शेप ऑफ द वायर। हिंदी में देख लो क्वेश्चन। सेकंड, तेज तूफान के कारण एक बिजली का तार चित्र में दिखाए अनुसार झुक गया। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ए क्वेश्चन, तार के आकार को दर्शाने वाले बहुपद के लिए कितने शून्यक हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक्स पर कितनी बार कट कर रहा है, 1 2, ठीक है। तो इसमें आप ए ऑप्शन लगाओगे 2 में, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी सेम। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, तार द्वारा दर्शाए गए बहुपद के शून्यक हैं। इंग्लिश में, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द वायर आर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर
एक्स को कट कर रहा है और इधर +2 है, ठीक है। तो -2 +2, 4, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। -2 +2, हिंदी मीडियम में भी सेम ऑप्शन लगा लेना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इफ़ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 3x + k इज 2, देन द वैल्यू ऑफ k इज। अब हमको जहाँ पर x है 2 पुट कर देना है, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी मीडियम में क्वेश्चन देख लो। तीसरा, यदि द्विघात बहुपद x² + 3x + k का एक शून्यक 2 है तो k का मान, तो x पर आपको 2 पुट करना है, एक शून्यक दिया है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो। आंसर थर्ड, बहुपद लिखा गया, x पर 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 + k = 0 के, ये हो जाएगा 4 + 6 + k = 0 के, ये हो जाएगा 10 + k = 0, तो k = +10 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। k की वैल्यू मिलेगी -10, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग -5, उनका गुणनफल 6 है, वह बहुपद है। A quadratic polynomial, the sum of whose zeros is -5 and product is 6 is। सॉल्यूशन देखो ध्यान से, सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है, ठीक है। सम है -5, प्रोडक्ट है +6। सॉल्यूशन देखो। आंसर 4, हिंदी मीडियम वाले ये फॉर्मूला लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश का, ठीक है। अब ध्यान से देखो, x² सेम लिखा गया, योग यानी सम दिया है -5 लिखा गया, x पर सेम, गुणनफल यानी प्रोडक्ट दिया है 6 लिखा गया, x² माइनस प्लस 5x हो जाएगा +6, यही आपका आंसर है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। आंसर 4 हो जाएगा। फॉर्मूला ध्यान में रखना, क्लियर है। योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा भी होता है, गुणनफल का मतलब अल्फा बीटा होता है, ये भी ध्यान रख सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फॉर वट वैल्यू ऑफ p -4 इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x² - 2x - 7p + 3। हिंदी में क्वेश्चन 5, p के किस मान के लिए -4 बहुपद x² - 2x - 7p + 3 का शून्यक है। तो हमको जहाँ पर x है -4 रखना है, ठीक है। p का मान अपने आप पता चल जाएगा। सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 5, क्वेश्चन लिखा गया, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपको -4 पुट करना है, तो -4 का स्क्वायर -2 × -4 - 7p + 3 = 0। इसका स्क्वायर करोगे +16 आएगा, ये -2 -4 प्लस का हो जाएगा 2 4 = 8 -7p ब्रैकेट तोड़ो -3 = 0। अब इसको प्लस करोगे, 24 में से -3 करोगे 21 -7p = 0, -7p इधर रहेगा, 21 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस दोनों तरफ कट आउट हो जाएगा। p = 21/7 डिवाइड करोगे, 7 3 = 21, 3 मिलेगा, यानी p की वैल्यू 3 मिल जाएगी आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि अल्फ़ा और बीटा एक बहुपद के शून्यक हैं, जैसे कि अल्फ़ा + बीटा = 6 और अल्फ़ा बीटा 4, तो बहुपद लिखिए। इंग्लिश मीडियम में देख लो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल सच दैट अल्फ़ा + बीटा = 6 एंड अल्फ़ा बीटा = 4, देन राइट द पोलिनोमियल। सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 6, हिंदी में दिया, इंग्लिश में गिवन, अल्फ़ा + बीटा 6, अल्फ़ा बीटा 4। तो पोलिनोमियल यानी बहुपद का फॉर्मूला लिखो, x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा बीटा, इसको योग बोलते हैं, इसको गुणनफल, ठीक है, यानी सम और प्रोडक्ट, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। अब x² सेम लिखा गया, माइनस अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू रखो 6x हो जाएगा, प्लस लगा दिया अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ 1 and 2 आर जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल देन फाइंड द पोलिनोमियल। हिंदी में क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 1 और 2 एक बहुपद के शून्यक हैं तो बहुपद ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 7 गिवन, इंग्लिश में हिंदी में दिया है, अल्फ़ा 1 मान लिया, बीटा 2। अब पोलिनोमियल बहुपद का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, अभी जो इससे ऊपर लिखे थे सेम। तो x² सेम माइनस अल्फ़ा 1 1 रखा, बीटा 2 रख दिया, ब्रैकेट बंद, x + अल्फ़ा बीटा, बीच में मल्टीप्लाई है तो 1 × 2 हो जाएगा। यहाँ पर आगे सॉल्व करो, x² - 2 1 3x हो जाएगा, प्लस 2 1 = 2, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 7, ध्यान रखना, क्लियर है। आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 8, बहुपद x² + 6x + 9 के शून्यक ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में
फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। सॉल्यूशन ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में यहाँ पर 1 हाइड है तो 9 का हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। अब 9 का ऐसा फैक्टर निकालो, यानी ऐसा गुणनखंड करो कि लास्ट में देखो प्लस करने पर 6 आना चाहिए और गुणा करने पर 9 आना चाहिए। तो 3 3 जा 9, 3 3 6 हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग का सेम लिखा गया, लास्ट का सेम लिखा गया। 6x को हटा दो, जो नंबर सोचे हो 3 3, इसी के साथ x है तो x, y है तो y लगाकर लिख दो। सेम यहाँ पर लिख दिया गया। ठीक है, अब आगे 2 2 का पेयर बनाओ, कॉमन नंबर इसमें से निकालेंगे x स्क्वायर में डिवाइड करोगे जब x से तो डबल टाइम है ऊपर, इस प्रकार लिख सकते हो, नीचे 1 टाइम है, कट होगा 1 टाइम आएगा x। इसके बाद में कॉमन नंबर से इसमें डिवाइड करो इस प्रकार, तो 3 बचेगा। ठीक है ना, ब्रैकेट में आ गया। अब आगे ये हो चुका है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख दिया। 3 कॉमन करेंगे इन दोनों में तो 3x है, कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, लिखा गया। फिर 9 को भी कॉमन नंबर से डिवाइड करो, 3 से 3 3 9, 3 आएगा, यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, अब ब्रैकेट का सेम 1 टाइम लिखो, बाहर वाला एक साथ कर दो। इस प्रकार दोनों इक्वल 0 के रखो तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। ये भी सेम x बराबर -3 आएगा, बराबर 0 के रखोगे तो यही दो शून्य हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। सॉल्यूशन पहले हिंदी में क्वेश्चन देख लो। द्विघात बहुपद 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। आंसर नंबर 9, क्वेश्चन सेम लिखा गया, पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे, लास्ट में 1 है, स्टार्टिंग में 9 है, मल्टीप्लाई करो 9 आएगा, लास्ट में प्लस है, प्लस करने पर बीच का नंबर 6 आना चाहिए। तो 9 का 2 फैक्टर निकालो, मल्टीप्लाई करो 9 हो, प्लस करो 6 हो, 3 3 जा 9, 3 3 6 हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग का सेम लिखा गया, लास्ट का सेम लिखा गया, बीच वाला नंबर हटा दो। 3 3 नंबर हमने सोचा है तो 3x लिख देंगे, लेकिन निशान का ध्यान रखेंगे, माइनस है तो माइनस लगेगा, तभी माइनस माइनस प्लस होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो इस प्रकार लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस होके 6x बनेगा। ठीक है, 2 2 का पेयर करो, इसमें से कॉमन नंबर निकालेंगे 3x, तो 9x स्क्वायर को 3x से डिवाइड करोगे तो ये 3 3 जा 9, x डबल टाइम है, कट होगा 1 टाइम आएगा, 3x लिखा गया। फिर से ये -3x है तो -3x है, कॉमन नंबर से डिवाइड करोगे तो आएगा -1। ठीक है, यहाँ लिखा गया, ये सोल्व हो गया। इस पर आ जाओ, माइनस है तो माइनस लगा दिया, कॉमन नंबर 1 निकालेंगे, 3x में कॉमन नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो सेम 3x ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया। फिर 1 में कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, माइनस के साथ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट में सेम जो है एक बार लिखेंगे, बाहर वाला एक साथ कर देंगे। ठीक है, शून्य निकालेंगे, बराबर 0 के रखेंगे, तो ये 3x - 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -1 प्लस 1, तो x इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, इधर भी सेम 1/3 आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c करोगे तो a 9 है, b -6 है, c 1 है, ये चीज़ ध्यान में रखना, आगे काम आएगा क्योंकि जांच करना है। ठीक है, तो ये आपका अल्फ़ा हो गया और ये हो गया बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा में ध्यान रखना, आप अल्फ़ा बीटा ऐसे भी बना सकते हो या ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, अब वेरीफाई करेंगे जांच, तो हमको पता अल्फ़ा प्लस बीटा, इसी को हम बोलते हैं योग, यानी कि इंग्लिश में सम ऑफ जीरोस। ठीक है, लिख सकते हो, बराबर होता है -b/a के। तो अल्फ़ा 1/3 प्लस किया, बीटा 1/3, इधर -b/a, ऊपर से वैल्यू देखो, b पर -6 है, a पर 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे इस प्रकार। ठीक है, माइनस b पर -6/9, ये सॉल्व करोगे, इसका हर बराबर है 1 टाइम लिखो, ऊपर का नंबर प्लस करोगे, आ जाएगा 2/3, और इधर भी सॉल्व करोगे, प्लस 6/9, कट करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3 आएगा, दोनों तरफ इक्वल आ गया है। ठीक है ना, इसकी जांच हो गई। अब अल्फ़ा बीटा जो कि होता है c/a, अल्फ़ा बीटा मतलब प्रोडक्ट, हिंदी में गुणनफल लिख सकते हो। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा इन दोनों की वैल्यू जो अल्फ़ा और बीटा की है मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, और इधर c/a, इसकी वैल्यू ऊपर से लिखो,
सी आपका है 1, ए आपका है 9। ठीक है, यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, 1 1 जा 1, नीचे को 3 3 जा 9 आएगा, इधर भी 1/9 सेम निकलेगा। तो ये जांच हो जाएगी। फिर से एक बार शुरू से देख लो। आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इतना ही था, कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।